नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना सिखाने वाला हूं। बच्चों अगर आप यह क्लास लास्ट तक देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आप हिंदी नाम को अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं, अंग्रेजी नाम को हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, या फिर अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है उसे कैसे पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में अगर कोई मैसेज टाइप करना है तो कैसे लिख सकते हैं, अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखना पढ़ना है तो आप इस वीडियो के मदद से आसानी से सीख जाएंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा प्यारे बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से सीखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बच्चों इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखने की गारंटी, सिखाने की गारंटी मेरी है। बस आपको इसके लिए आपको हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहना होगा सब्सक्राइब करके, ताकि जब मैं रोज़ रोज़ वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें और सीखें अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है। देखिए लिखा है बच्चों DEKHO KAISE DIKSAHOTAMAJA। देखिए कैसे पढ़ेंगे। तो डी से होता है बच्चों द, ई से होता है ए की मात्रा, KH से आपका ख बनता है, और ओ से ओ की मात्रा लगाते हैं तो लिखा है देखो, DEKHO देखो, ये लिखा है देखो। उसके बाद KAISE, तो के से होता है बच्चों क, AI लिखा है यहाँ पर तो आई की मात्रा लगा दीजिए। S से बनता है श, ई लिखा है तो ई से हमने यहाँ ए की मात्रा लगाया तो ए की मात्रा यहाँ भी लगेगा, तो लिखा है कैसे, KAISE कैसे। उसके बाद DIKHA, तो डी से होता है बच्चों द, आई से छोटी की मात्रा, KH से लिखेंगे ख, ए से आ की मात्रा लिखा है दिखा। उसके बाद HOTA, तो एच से होता है बच्चों हा, ओ से होता है ओ की मात्रा, टी से लिखते हैं त, ए से आ की मात्रा लिखा है होता, HOTA होता। MAZA, तो एम से लिखेंगे बच्चों माँ। देखिए अब किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होती है बच्चों तो उसके बगल में अंग्रेजी में लिखते समय उसके बगल में ए लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो ए लिखा है यह मात्रा के लिए नहीं प्रयोग है, यह बिना मात्रा वाले अक्षर के साथ लिखा है। जे से लिखेंगे हम लोग जा, ए से आ की मात्रा लिखा है मज़ा, क्या लिखा है मज़ा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यह माँ पे कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसका अंग्रेजी लिखते समय उसके बगल में ए लगा देते हैं। यहाँ ए लगाया गया है ना तो इसलिए ए लगाया है, ठीक है, मात्रा नहीं लगाएंगे। आगे लिखा है MERA, तो यहाँ से होता है बच्चों माँ, ई से बनता है ए की मात्रा, आर से बनता है रा, ए से बनता है आ की मात्रा लिखा है मेरा, MERA मेरा। BABU, तो बी से बनता है आपका बा, ए से आ की मात्रा, बी से फिर व बनता है, देखिए यहाँ आ की मात्रा लगाएंगे, बी से फिर व लिखेंगे, और यू से होता है बड़ा ओ की मात्रा लिखा है बाबू, BABU बाबू। तो बच्चों अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो हमने एक चीज़ आपको बताया है कि यू से हम बड़ा ओ की मात्रा और छोटा ओ की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। यू है तो इससे हम दोनों मात्राओं को लगा देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ लिखा जाता है बच्चों, लेकिन ज़्यादातर हम इस यू का ही प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ यू से बड़ा ओ की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद क्या है MEST, तो यम से होता है बच्चों माँ, माँ पे कोई मात्रा नहीं, ए लिखा गया यहाँ पर, S और T है। तो बच्चों अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो तो पहले वाला अक्षर को हम आधा बनाते हैं, तो यस से बनेगा आधा श, और टी से लिखेंगे तो लिखा है मस्त, क्या लिखा है मस्त। एक शब्द और आपको सिखा देता हूँ, जैसे लिखा है GUPTA, तो आधा अक्षर वाला आप सीख लीजिए कैसे बनाया जाता है। देखिए तो जी से बनता है ग, ठीक है, यू से बनता है छोटा ओ की मात्रा, अब यहाँ पर है P और T, तो अगर ऐसा लिखा रहे बच्चों एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो, बीच में कोई मात्रा लगाने वाला अक्षर ना लिखा हो तो पहले वाले अक्षर को आधा बनाते हैं। तो यानी P से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा, तो P से बनता है प, लिखेंगे आधा प,
टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, लिखा है गुप्ता। ठीक है, तो अगर आधा अक्षर बनाना हो तो ऐसे ही लिखा जाता है, एक के बाद तुरंत दूसरा लिख देते हैं। समझ में आ गया। MELAM से बनता है माँ, ई से बनता है ए की मात्रा, एल से लौ, ए से आ की मात्रा, लिखा है मेला। उसके बाद DIYA, डी से होता है बच्चों द, आई से छोटी की मात्रा, वाई से बनता है य, ए से आ की मात्रा, लिखा है दिया, DIYA दिया। उसके बाद DUKHI, तो डी से होता है बच्चों द, यू से छोटा ओ की मात्रा, KH से आपका ख बनता है, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा है दुखी। तो आपको दो चीज़ याद रखना है बच्चों कि अगर हमको बड़ी ई की मात्रा लगाना है या छोटी ई की मात्रा लगाना है तो उसके लिए हम आई का ही प्रयोग कर देते हैं, ज़्यादातर आई का ही प्रयोग करते हैं। बड़ी ई के लिए हम डबल ई लिखते हैं बच्चों, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग में होता है वह आई का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ आई से बड़ी की मात्रा लिखा, आई से होता है छोटी की मात्रा, लेकिन हमने यहाँ बड़ी की मात्रा लगाया। उसी तरीके से यू से जो है बच्चों बड़ाऊ की मात्रा और छोटाऊ की मात्रा दोनों लगा देते हैं। ठीक है, डबल ओ से होता है बड़ाऊ की मात्रा, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग करते हैं वह यू का ही प्रयोग करते हैं। दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। आगे लिखा है JAISE, तो जे से बनता है ज, AI से होता है ए की मात्रा, एस से बनता है श, ई से ए की मात्रा, लिखा है जैसे, JAISE जैसे। PANI, तो पी से बनता है आपका प, ए से आ की मात्रा, एन से न बनता है, आई से बड़ी की मात्रा, लिखा है पानी। उसके बाद UNKA, तो यू यहाँ पर बच्चों यू से हमने बताया कि छोटाऊ की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ छोटाऊ की मात्रा या बड़ाऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ शुरू में लिखा है, तो शुरू में लिखा रहेगा तो मात्रा हम किस पर लगाएंगे? मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर तो होना चाहिए। अगर यहाँ यू के पहले कोई अक्षर होता जैसे टी होता तो हम इस टी पर मात्रा लगाते हैं, यानी टी से जो भी बनता है उस पर मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ शुरू में है तो इसलिए हम यहाँ यू से लिखेंगे छोटा ऊ, एन से लिखेंगे नौ, के से बनता है आपका क, ए से आ की मात्रा, लिखा है उनका। उसके बाद GORA, तो जी से होता है ग, ओ से ओ की मात्रा, आर से बनता है र, ए से आ की मात्रा, लिखा है गोरा, GORA गोरा। तो आ रहा है बच्चों समझ में कि कैसे आप हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में कैसे आप बनाएंगे शब्दों को, आसानी से समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसानी से सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी देखिएगा इसी तरीके से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इसी तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा वीडियो आती रहेगी। आगे देखिए NISHAN, तो एन से होता है बच्चों न, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, SH से लिखेंगे बड़ा शा, ए से होता है आ की मात्रा, एन से लिखेंगे नौ, यह लिखा है निशान। क्या लिखा बच्चों? निशान। उसके बाद YATRA, तो वाई से होता है बच्चों य, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, TR है ना बच्चों, तो अगर टी और आर एक साथ लिखा रहे तो ई से या तो लिखेंगे त्र, क्या लिखेंगे त्र, या तो लिखेंगे ट्र, क्या लिखेंगे ट्र, ये इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो देखिए यहाँ अगर मान लीजिए हम ट्र लिखते हैं, ट्र ए से आ की मात्रा, तो यह तो हो गया यात्रा, तो यात्रा तो कोई शब्द नहीं होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर TR से लिखेंगे बच्चों त्र, क्या लिखेंगे त्र, लिखेंगे त्र लिख दिए, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया बच्चों यात्रा, YATRA यात्रा। तो यात्रा तो शब्द होता है ना, जैसे हम यात्रा पर जाते हैं। उसके बाद NACHO, तो एन से होता है बच्चों नौ, ए से आ की मात्रा, CH से बनता है च, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है नाचो। उसके बाद KUSUM, तो के से होता है क, यू से लिखते हैं छोटाओ की मात्रा, एस से लिखते हैं श, यू से लिखते हैं छोटाओ की मात्रा, एम से लिखेंगे माँ, ये लिखा है कुसुम। उसके बाद KUTIYA, तो के से होता है बच्चों क, यू से लिखेंगे छोटाओ की मात्रा, टी से बनता है ट, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, वाई से य, ए से आ की मात्रा, लिखा है कुटिया। क्या लिखा है? कुटिया। एक शब्द और बन सकता है बच्चों, क्या सर? देखिए के से हो गया क, यू से लिखेंगे छोटाओ की मात्रा, अब टी से बच्चों ता भी होता है, तो टी से यहाँ मान लीजिए हम ता लिखते हैं, आई से छोटी की मात्रा, वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया कुतिया।
दोनों शब्द होता है ना, कुतिया अगर लिखना हो तो भी यही लिखेंगे और कुटिया लिखना हो तो भी यही लिखेंगे। तो ये दोनों शब्द सही हो गया, ठीक है। तो ये आगे SIKK, तो एस से होता है बच्चों श, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, डबल के है तो अगर बच्चों एक अक्षर 2 बार लिखा रहता है, एक अक्षर 2 बार लिखा रहे तो एक से हम आधा बनाते हैं और एक से हम पूरा अक्षर बनाते हैं। कैसे सर? देखिए, के से बनता है क, तो एक के से हम बनाएंगे आधा क और एक के से हम बनाएंगे पूरा क, और ए से आ की मात्रा लिखा है सिक्का। क्या लिखा है? सिक्का। उसके बाद PAPPU, तो पी से हो गया प। अब इस पा पे कोई मात्रा नहीं है, ए लिखा है। अब डबल पी लिखा है तो पी से बनता है प, तो लिखेंगे आधा प। फिर एक पी है तो उससे लिखेंगे पूरा प, और यू से बड़ा ऊ लिखा है पप्पू। उसके बाद DUKAN, तो डी से लिखेंगे बच्चों द, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा, एन से न लिखा है दुकान। उसके बाद MRINAL, तो एम से लिखेंगे बच्चों माँ, RI से लिखेंगे री की मात्रा होती है। क्या होती है बच्चों? री की मात्रा। एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, एल से ल लिखा मृणाल। क्या लिखा बच्चों? मृणाल। उसके बाद DILASA, तो डी से होता है बच्चों द, आई से छोटी की मात्रा, एल से आपका ला बनता है, ए से आ की मात्रा, यस से श बनता है, ए से आपका आ की मात्रा लिखा है दिलासा। उसके बाद PULIYA, तो पी से होता है प, यू से लिखते हैं छोटा ओ की मात्रा, एल से होता है ल, आई से छोटी की मात्रा बनता है, वाई से य बनता है, ए से आ की मात्रा लिखा है पुलिया। उसके बाद PULAV, तो पी से होता है बच्चों प, यू से लिखते हैं छोटा ओ की मात्रा, एल से लिखेंगे ल, ए से आ की मात्रा, वी से आपका व बनता है तो लिखा है पुलाव। उसके बाद MUKUT, तो एम से होता है बच्चों माँ, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, के से लिखेंगे क, यू है तो फिर छोटा ओ की मात्रा, टी से लिखेंगे ट, तो लिखा है मुकुट। उसके बाद MISHRA, तो यम से होता है बच्चों माँ, आई है तो छोटी की मात्रा। अब अगर बच्चों यस एच आर कहीं लिखा रहता है एक साथ, SHR, तो इससे बनता है स्र। क्या बनता है? स्र। तो यहाँ SHR, तो इसे लिखेंगे स्र, और ए से आ की मात्रा लिखा है मिश्रा। क्या लिखा है बच्चों? मिश्रा। उसके बाद SUJATA, तो एस से होता है श, यू से लिखेंगे बच्चों छोटा ओ की मात्रा, जे से बनता है ज, ए से आ की मात्रा, टी से त, ए से आ की मात्रा लिखा है सुजाता। उसके बाद KURTA, तो यहाँ पर लिखते हैं KURTA, ये लिखा है ना। तो के से होता है बच्चों क, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, आर और टी है तो बच्चों यहाँ पर आर जो है आधा होगा, तो यह ऊपर वाला र है, ये लिखा है बच्चों कुर्ता। क्या लिखा है? कुर्ता। तो कुर्ता में ऊपर वाला र लगता है, तो सबसे पहले टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा और आर से र जो है ऊपर लगाएंगे तो लिखा है कुर्ता। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप अंग्रेजी नाम को हिंदी में कैसे लिख सकते हैं। आगे के वीडियोज़ में आपको बच्चों हिंदी से अंग्रेजी में बदलना भी बताऊंगा, हिंदी शब्दों को आपको लेके आऊँगा, उसके बाद उसको अंग्रेजी में लिखना भी आपको बताऊँगा। तो अगर आप इस तरीके से वीडियोज़ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरीके से जब नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।